बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक हो। अल्लाह ताला आपको ऐसे घरों में हंसता मुस्कुराता और आबाद रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें। तो जी आज का व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ मॉर्निंग से। और ये मैं अपने चाय बना रही थी, क्योंकि नाश्ते के बाद मैं चाय पीती हूँ, तो वो मैं बना रही थी। साथ मैंने कहा बच्चियों के लिए भी बना देती हूँ। तो यहाँ मैंने अपनी शुगर फ्री पहले निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैं इसमें शक्कर ऐड करती हूँ। और मेरी शक्कर ज़रा देखें तो आपको पता चले बिल्कुल देसी खालिस ये शक्कर है। तो क्योंकि इसे ना वो जो वाइट सी होती है वो केमिकल से आई थिंक वो मतलब के वाइट करते हैं। तो ये देखें ये बिल्कुल मतलब के ओरिजिनल है। तो ये डालती हूँ थोड़ी सी वो भी। और यहाँ हुरमशाल अपने नूडल्स इंजॉय कर रही थी। ये स्कूल से आई थी और आते ही जी हमने नूडल्स खाने हैं, तो उनके लिए नूडल्स बना दिए। और वहीं साथ साथ नूडल्स इंजॉय कर रही हैं, साथ साथ अपने वो कार्टून वगैरह भी देख रही थी मोबाइल पे। तो माशाल्लाह नूडल्स बहुत शौक़ से खाती हैं। इनको जब भी किसी भी टाइम भूख लगे तो नूडल्स मिल जाएं तो ये खाने को भूल जाती हैं। यहाँ देखिए ये कितनी तेज़ी से नूडल्स खाती हैं, इनको बड़ी प्रैक्टिस है। तो यह मैं अपनी चाय साथ साथ पी रही थी और इनको फिर पढ़ने के लिए बैठा दिया, क्योंकि इनके एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो ट्यूशन मैंने इनको भेजती थी पहले, लेकिन वो उन्होंने प्रॉपर तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से ये पहले से नील हो गई थी, यानी वो पोजीशन नहीं आ रही थी इनकी। तो फिर मैंने सोचा कि घर में ना एक दो माह इनको पढ़ाते हैं। तो इनकी सिस्टर जो बड़ी हैं माशाल्लाह वो बड़ा अच्छा इनको पढ़ाती हैं और सारी तवज्जो दे रही हैं, क्योंकि पहले से बहुत ज़्यादा इनकी राइटिंग और हर चीज़ ख़राब हो रही थी। तो घर पर जो तवज्जो दी जाती है और ट्यूशन पर नहीं दी जाती। तो यहाँ मैं आज ये बैंगन चावल बना रही थी और मैंने बैंगन कट करके रख लिए थे। तो मैं ना मोस्टली मतलब कि अगर मेरे पास 5-6 बैंगन है ना, तो मैं ना उनको मतलब के छिलका उतार देती हूँ। सिर्फ 2 बैंगन रखती हूँ जिनका मैं छिलके समेत काटती हूँ, अदरवाइज़ मैं मतलब छिलका काट लेती हूँ। छिलका मतलब के कटर से कट कर लेती हूँ, इससे बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। ग्रेवी मतलब कि अच्छी बन जाती है उनकी। तो मुझे वो ब्लैक वाले इतने अच्छे नहीं लगते। और यहाँ मैं जी साथ साथ रख ली, फिर खाना बनाने में बिज़ी हो गई, क्योंकि मुझे बैंगन चावल बनाने थे। और बच्चों को तो सुबह हम नाश्ता करते हैं और दरमियान में चाय पीते हैं। उसके बाद बच्चों को 6 बजे भूख लग जाती है। और मेरी आदत है कि मगरिब के फ़ौरन बाद मैं बच्चों के लिए माशाल्लाह मतलब खाना रेडी कर देती हूँ। और असर और मगरिब के दरमियान मैं बड़ी बिज़ी होती हूँ, क्योंकि मेरा खाना भी बन रहा होता है और साथ नमाज़ें भी आ जाती हैं 1-2। तो माशाल्लाह फिर बड़ी मतलब मेरी रूटीन है कि मैं मगरिब के टाइम खाना रेडी कर देती हूँ, ताकि हम टाइम से खा के तो फ्री हो जाएं। और उसके बाद बच्चे रात को 11-12 बजे जब मतलब कि फिर इन्हें भूख लगती है तो इनके बाबा कुछ ले आते हैं, नूडल्स कोई ऐसी चीज़ मतलब, तो फिर वो चीज़ें खा लेते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे पास रेड ये ग्रीन चिली नहीं मुझे मिली थी, रेड चिली मिली थी। शॉप वाले ने मुझे यहीं दे दी। तो वो मैं टमाटर और मतलब रेड मिर्च काट के रखी हुई है, ये भी मैं इसमें ऐड करूँगी बैंगन में। तो बैंगन को मैं वही प्याज फ्राई करती हूँ, उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डालती हूँ और वो थोड़े से फ्राई करके तो सारे स्पाइसेस ऐड किए हैं, नमक मिर्च जो भी खाने में डालते हैं। और उसके बाद मैंने टमाटर और ये मिर्च डालती हूँ। ये आम यूजुअली सारे लोग मेरे ख़्याल में ऐसे ही बनाते होंगे, तो मेरा भी यही सिंपल सा एक तरीका है। बैंगन मुझे बहुत बैंगन चावल पसंद है माशाल्लाह, बच्चियों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारे घर में सारे ही शौक़ से खाते हैं, सिवाय इनके बाबा। बच्चों के मतलब मेरे हस्बैंड इतने शौक़ से नहीं खाते, तो वो फिर बाहर से कुछ खा लेते हैं, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, इसलिए मुझे बनाने पड़ते हैं। और ये देखें मैं अभी लहसुन वो प्याज ही फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मतलब प्याज लाइट गोल्डन करना था, तो अभी तक मैं प्याज ही फ्राई कर रही हूँ। तो वही सिंपल चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ऐसे ही मैं बैंगन तैयार करती हूँ। और साथ मैंने चावल भी भिगो दिए थे, तो चावलों को भी मैं साइड पे रख दूँगी। तो वो आपको वीडियो में वो तवा नज़र आ रहा होगा। तो दिन के टाइम जब मैं कुकिंग करती हूँ ना, यानी नाश्ते के फ़ौरन बाद, तो मेरा मोस्टली तवे को मैं 2 के पीछे ही रख देती हूँ। मैंने ना मतलब कि ड्रॉ के अंदर नहीं रखा, तो वो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। और ये देखें मैं स्पाइसेस वगैरह ऐड कर रही हूँ इसमें। तो स्पाइसेस सारे ऐड करके तो इसके बाद फिर मैं इसमें पहले बैंगन डालूँगी, जब थोड़े से वो सॉफ्ट हो जाएंगे तो उसके बाद आलू डालूँगी और इन्हें मतलब दम पे रख दूँगी। ये देखिए नमक भी ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ हमारा मसाला अच्छे से भुन रहा है।
इनकी इसकी बुनाई अच्छे से करनी है। कुछ लोग तो इसमें ना मतलब लहसुन और अदरक नहीं डालते, कहते हैं बैंगन पहले ही बड़े गर्म होते हैं, लेकिन मैं तो प्रॉपर एक मसाला बना के तो फिर ही बनाती हूँ। हर एक की अपनी चॉइस है, या जो मतलब जिससे कोई अच्छा लगता है वैसे करता है। और साथ ही चावलों का पानी भी मैंने उबाइल होने के लिए रख दिया था। और यही बर्तन आम रूटीन में मेरे घर में यूज़ होते हैं। मैं मतलब शो ऑफ़ नहीं करती कि मैं अच्छे से अच्छा बर्तन लूँ और वो उसमें बनाऊँ। हमारे घर में जैसे खाना बनता है मैं आपके सामने वैसे ही शो करती हूँ। और ये जो ऊपर प्लेट है देगचे के ऊपर, इसकी हालांकि अपनी भी है, ये बहुत पुरानी है, यानी कि ये नस्ल दर नस्ल आ रही थी और मुझे मिली थी। तो मतलब मेरी सास की तरफ से, तो मैंने ये साथ ऊपर रखी हुई है। और ये देखिए बैंगन तकरीबन हमारे रेडी हो गए हैं। थोड़ा सा इनमें पानी है, वो भी खुश्क हो जाएगा तो वो फिर डन हो जाएंगे। और बैंगनों में पता नहीं आज अजीब से इस बार मुझे बैंगन मिले हैं जिसकी मतलब कि उसमें ना बीज बहुत ज़्यादा थे। हालांकि इतने ही होने नहीं चाहिए थे, ना ही मुझे पसंद है, लेकिन इस बार ना बीज बहुत ज़्यादा थे उसमें, तो वो मुझे इतने मज़े के नहीं लगे। बहरहाल ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक है। ये सबसे पहले मैं ही खाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं ये ट्राई कर रही थी। तो ये मैं सबसे पहले बैठ के खा लूँगी, फिर बच्चे जैसे जैसे आएंगे ट्यूशन से, कोई आ रहा है कोई कैसे, तो फिर वो ये रात का टाइम हो गया था। ये हम बाहर जा रहे हैं क्योंकि आज माशाल्लाह से मेरे बच्चे का 9th का रिज़ल्ट आया था, उसने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं। तो इसी खुशी में हम लोग बाहर खाना खाने के लिए जा रहे थे। मैंने बैंगन चावल हमने खाए हैं, खाना ही खा लिया था शाम को ही। तो फिर लेट नाइट जैसे 10 साढ़े 10 हम चले गए थे ये मॉडल टाउन। तो यहाँ इसके पापा ने इसको बैलून ले दिए। वैसे भी जो भी कोई आता है तो उसके पापा उससे कोई ना कोई चीज़ ख़रीद लेते हैं। एक तो किसी की हेल्प हो जाती है, एक बच्चे भी खुश हो जाते हैं। और उसके फ़ौरन बाद ही ये एक बच्ची आई थी, उसके हाथ में ड्राइंग्स बुक थी, तो ये डोरेमोन और ये देखें बारबी वगैरह वाली, तो बच्चों को ये भी ले दी और उस बच्ची को पैसे दे दिए ताकि ऐसे उसकी हेल्प भी हो जाए और बच्चियां भी खुश हो जाएं। इसके पापा को ज़रूरत हो या ना हो, मेरे हस्बैंड ले लेते हैं वो चीज़ें, ऐसे किसी की हेल्प हो जाती है। मेरे ख्याल में तो ऐसे ही करना चाहिए। तो यहाँ हमारा खाना भी रेडी वो आ गया था। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़े के टिक्के, और इसमें कबाब भी थे और लेग पीस थे 2। तो ये देखिए ऊपर सैलड उन्होंने ना बंद गोभी काट के डाली थी। ये गर्मा गर्म रोटियां, रायता, सलाद और बोतल्स मतलब कोल्ड ड्रिंक आ रही थी। तो यही चीज़ें थी क्योंकि उसके बाद हमने थोड़ी आइसक्रीम खानी थी। तो मेरा दिल कर रहा था वो आज मैं ना खोए वाली कुल्फ़ी खाऊं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अक्सर मैं जाती हूँ जब राह वाली साइड पे, जो इधर के लोग हैं मतलब गुजरांवाला में रहते हैं वो तो जानते ही होंगे, तो उधर जाती हूँ तो मैं वो खोए वाली कुल्फ़ी खाती हूँ। तो ये देखे ये वापसी है। हम ये सॉरी अभी हम आइसक्रीम खा रहे थे यहाँ उतर के, तो सामने 4 पार्क है, यानी गोल सा पार्क है, फैमिली पार्क, और बिल्कुल बच्चों के लिए बना हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त है। वहाँ बच्चे माशाल्लाह झूले भी लेते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो आज हम अंदर तो नहीं गए, लेकिन बाइट से आपको व्यू दिखा रही थी। और ये देखे और हम ये कुल्फ़ियाँ भी लेके आ गई थी खोए वाली, तो बहुत ही मज़े की थी, मुझे बड़ी पसंद है वैसे। तो हमने सब ने ये कुल्फ़ियाँ खाई, फिर रास्ते से थोड़ा फ्रूट लिया, तो फिर हम घर आ गए क्योंकि घर में हमारी लाइट ऑफ थी। तो इसलिए ना हम चाह रहे थे कि ये वाला टाइम हम ना उधर ही स्पेंड कर लें बाहर ही, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा टाइम बाकी था तो हम घर आ गए। और ये देखिए हुरम शाल बड़ा इंजॉय करती हैं, इनके पेपर हो रहा है फिर भी ये हमारे साथ मतलब इनको बाहर ले गए थे और रास्ते में गाड़ी में ये सो जाती हैं। और ये देखिए ये जब हम उतरे थे तो ये वाला क्लिप मैं बाद में ऐड कर रही हूँ। ये पिज़्ज़ा इस रेस्टोरेंट से हमने खाना खाया है। ये बाहर ही मतलब रोड के ऊपर ही इनके टेबल लगे होते हैं, अंदर भी इन्होंने अरेंज किया हुआ है, लेकिन हम तो ज़्यादा मोस्टली अच्छा मतलब हम हवा हो ना तो हम बाहर ही बैठ जाते हैं। हम कभी अंदर इधर बंदा ईजी हो के, क्योंकि हम पूरी तैयारी से नहीं गए थे।